असेंबलर जो आपका काम करता है वो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक। कंपाइलर क्या करता है, वो आपका बाइनरी से कन्वर्ट करता है मशीनी, क्योंकि आपका कंप्यूटर बाइनरी पढ़ता है लेकिन इजीली समझता है मशीनी को। इसमें क्या होगा, पहले में आपका असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम हो सकता है असेंबली। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, बायोस का उपयोग किस लिए होता है। बायोस का एक नाम और है आपका एसेंशियल। ये जब आप सीपीयू को ऑन करते हैं, पहला डिवाइस होता है जो सबसे पहले रन करता है। और आपको हमने पहले भी बताया था, जितने भी हमारे कंप्यूटर में या सीपीयू में कंपोनेंट या पार्ट लगे होते हैं, इन सबके हार्डवेयर और हार्डवेयर के साथ साथ उनका सॉफ्टवेयर भी होता है, जिसकी वजह से वो काम करता है। ठीक है। तो बायोस का जो सॉफ्टवेयर होता है वो लोड होता है रोम, और बायोस का उपयोग सिस्टम को रन करने के लिए या बूट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका बूटिंग किसे कहते हैं। जैसे सीपीयू की बटन को हम जब ऑन कर देते हैं, सीपीयू की बटन को जब ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद और पूरी तरह से ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने की प्रक्रिया या कंप्यूटर सिस्टम आपका ऑन होने से पहले और बटन दबाने के बीच की जो प्रक्रिया होगी तो क्या कहलाएगी, बूटिंग कहलाएगी। ठीक। नेक्स्ट है आपका कैश मेमोरी का कार्य क्या है। कैश मेमोरी जब हम सिस्टम ऑन होने के बाद किसी प्रोग्राम को एक कमांड देते हैं ओपन होने के लिए, उस प्रोग्राम की जानकारी के लिए कहाँ पे जाता है, कैश मेमोरी आपके हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क में जाता है और कहता है कि हमको ये प्रोग्राम चाहिए। वो प्रोग्राम आके रैम में लोड होता है और वहाँ से जो प्रोग्राम को लाने की प्रक्रिया होती है वो आपकी कैश मेमोरी है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, ठीक, तो उसके आओ भगत में आप लग जाते हैं, टाइम पे नाश्ता चाय जैसे नाश्ता कर लिए तो उनका वही काम है कैश मेमोरी। जिस प्रोग्राम पे आप क्लिक करोगे, जिस प्रोग्राम पे आपको आप डिमांड करोगे ओपन करने के लिए, उस प्रोग्राम को जाके हार्ड डिस्क से लाके वो रैम में लोड कराता है, तब लोड होने के बाद वो ओपन होता है। जब भी आप शट डाउन करते हो प्रोग्राम को, फिर वो तुरंत उस प्रोग्राम को ले जाके हार्ड डिस्क में दे देता है कि अपना रख दो। ठीक है। तो कैश मेमोरी का यही कार्य होता है, कोई भी प्रोग्राम है उसको जो है हार्ड डिस्क से लाके रैम में लोड कराता है। नेक्स्ट है एड्रेस बस का कार्य क्या है। जैसे कोई आप फाइल बना के सेव करेंगे तो सेव हो गई, हार्ड डिस्क में चली गई, ठीक है, लेकिन वो फाइल कहाँ पे है उसका एक निश्चित पता होता है, और उस पते पे जैसे कैश मेमोरी जाती है आपके किसी प्रोग्राम को लाती है रैम, तो उसमें क्या काम करता है, कैश मेमोरी किस माध्यम से जाती है, किससे जाती है। जैसे आप लोग मान लीजिए कहीं जाते हो या यहाँ पढ़ने आते हो, तो अलग अलग माध्यम से आते हो, कोई बाइक से आता है, कोई साइकिल से आता है, कोई पेंसिल से आता है। उसी तरह से उसमें डाटा किस एड्रेस पे, उस एड्रेस पे पहुँचाने के लिए वहाँ पे
आंतरिक बस यूज की जाती है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से बनारस जाना है या बाबतपुर जाना है, तो आपको बनारस वाली बस पकड़ना है और बाबतपुर पहुँचेगा, आपको उतार देगा। उसी तरह से कंप्यूटर में भी हर स्टेशन, हर पार्ट के बीच में उसमें क्या होता है, बस रन करते हैं जो डाटा को हमेशा ढूंढता रहता है। तो एड्रेस बस का कार्य है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक आपके डाटा को पहुंचाना। क्लियर? नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर का कार्य क्या है। डिवाइस ड्राइवर जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डिवाइस लगे हुए हैं, उन वो डिवाइस अच्छी तरह से काम करें, उनके सॉफ्टवेयर काम करें, क्योंकि आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों से काम करता है। तो उसके किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर को रन कराने की पूरी व्यवस्था कौन कराता है, आपका डिवाइस ड्राइवर। जैसे कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड पे कोई भी बटन टाइप कर रहे हो, डाटा एंट्री कर रहे हो, कीबोर्ड किस वजह से काम करता है या उसका सॉफ्टवेयर किस वजह से काम करता है, डिवाइस ड्राइवर की वजह से काम करता है। क्योंकि उससे रिलेटेड जितने भी डिवाइस होंगे सबके डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो उसके सॉफ्टवेयर को रन कराएंगे। जैसे मॉनिटर का डिवाइस ड्राइवर मॉनिटर को रन कराएगा, माउस का डिवाइस ड्राइवर माउस को रन कराएगा, कीबोर्ड का डिवाइस ड्राइवर कीबोर्ड को रन कराएगा, प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर प्रिंटर को रन कराएगा। जब तक उसका डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तब तक उसका वो डिवाइस काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है सीयू किसके लिए कार्य करता है, कंट्रोल यूनिट। जो डिवाइस ड्राइवर का कार्य है उसकी एक लिमिट है, जो हम कमांड देते हैं उसी सीमा के अंदर काम करे, इसको कौन निर्धारित करता है या आदेश कौन देता है, कंट्रोल। क्लियर? नेक्स्ट है हार्डवेयर का कार्य। हार्डवेयर का कार्य जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका या यूटिलिटी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयरों को लोड करने की जो सारी व्यवस्था होती है, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कम्युनिकेशन से काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो भी फैसिलिटी है वो कहाँ पे होगा, आपका वो रोम में होगा और वही आपका हार्डवेयर का है। ठीक है? नेक्स्ट है ऑफलाइन डिवाइस। कंप्यूटर से उसका कोई भी सहायक डिवाइस जो कनेक्ट होना हो वो ऑफलाइन हो जाएगा। जैसे आपका कंप्यूटर है, हम सीपीयू से उसका कीबोर्ड निकालते हैं तो ऑफलाइन कीबोर्ड या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ठीक? नेक्स्ट है प्लाटर का उपयोग क्या है। प्लाटर क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस जिसमें आप ये प्रिंटर का बड़ा रूप है और ग्राफिक से संबंधित बेहतरीन ग्राफिक जो है आपको देता है, जिसमें आपके बैनर पोस्टर वगैरह छपते हैं, वो प्लाटर के छपते हैं। प्लाटर का क्या काम है, आउटपुट या प्रिंटिंग का। साफ कोई भी हम डाटा एंट्री करके उसको तैयार करते हैं, जब तक वो मॉनिटर पे रहता है, जब तक हमारे मॉनिटर पे रहता है तब तक वो साफ काम है। जब वो प्रिंट आउट में कन्वर्ट होके बाहर निकलता है तो बाहर काम है। क्लियर? नेक्स्ट है निबल कितने बिट का होता है। एक बाइट में कितने बिट होता है, 8। तो एक निबल हाफ बाइट हो गया, कितना हुआ, 4 बिट का एक निबल होता है। नेक्स्ट है .wab, इसका फॉर्मेट है, बताइए। .wab
ये ऑडियो का, जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर में या मोबाइल में या टैबलेट में कोई ऑडियो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसको आप सेव कर रहे हो, जो सेव होगी फाइल वो .wav फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट है मीम, इसका संग्रह है, जैसे आपका है एक मेनू है, एडिट मेनू है, फॉर्मेट मेनू है। मीम किसका संग्रह है? मीम आपका किससे बनता है? फंक्शन या कमांड, फंक्शन का संग्रह है या कमांड का। नेक्स्ट है स्ट्रिंग के रूप में किसे जाना जाता है? मेमोरी। मेमोरी में बहुत मेमोरी होगी, प्राथमिक मेमोरी आपकी रैम हो गई, रोम हो गया, और सेकेंडरी मेमोरी में आपका हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, एफडी हो गया। तो ये सब किसमें आएंगे? डिस्क्रीट के रूप में आएंगे। नेक्स्ट है ओएस का निवास कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का निवास आपका होता है एसडी, और उसके सॉफ्टवेयर का जो लोड होता है, जैसे हमने सीपीयू बटन को ऑन किया तो आपके सामने जैसे 7 विंडो है, 7 विंडो खुल के आता है, या 10 विंडो है, 10 विंडो खुल के आता है, 8 विंडो है, 8 विंडो खुल के आता है। तो वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे लोड होता है? रोम में रहता है उसका सॉफ्टवेयर। जितनी बार आप बटन दबाते हो उतनी बार वो खुल के आपके सामने खुल जाता है। इसका निवास कहाँ पे होगा? एसडी। ठीक, आगे नेक्स्ट है माइक्रो तकनीक का विकास कब हुआ? माइक्रो टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज की गई? वो जनरेशन कौन सी थी? कब से कब तक उसका पीरियड था? ये चौथी पीढ़ी है आपकी, और ये 71 से लेकर 89 तक। ठीक है, 1971 से लेकर 89 के बीच में क्या है आप जान सकते हो, इसमें माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। लास्ट है विंडोज डिफेंडर का कार्य क्या है? विंडोज डिफेंडर, जैसे कभी कभी मान लीजिए हमारे सिस्टम में एंटीवायरस ये वायरस अटैक कर देता है, इसकी सुरक्षा के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं। लेकिन विंडो 11 के बाद जो अब लैपटॉप में मतलब मान लीजिए इंस्टॉल हो रहा है डेस्कटॉप में, अभी 10 विंडो तक ही सपोर्ट करता है, तो तब तक नहीं करेगा जब तक उसका डिवाइस या पार्ट या हार्डवेयर उसके सपोर्टेबल अपडेट नहीं आएगा, तब तक 11 विंडोज में नहीं सपोर्ट करेगा। तो 11 विंडो में जैसे मान लीजिए कि हमको अलग से एंटीवायरस डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो विंडोज के साथ लगा हुआ होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे आपका नोटपैड है, वर्डपैड, उसी तरह से एंटीवायरस भी लगा होता है ताकि आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान की जाए। ये क्या करेगा? विंडोज डिफेंडर का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना।